Perfect, perfect. हाय एवरीवन, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन आ गया है और हम सभी लोग अपने घर के लिए, किचन के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। स्पेशली हम लेडीज किचन को तो अपग्रेड करते ही हैं। अभी की जो सिचुएशन है उसमें हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए सभी चीजें घर में बनाएं, चाहे वो अब पिज्जा हो, केक हो, तंदूरी प्रिपरेशंस हो, कबाब हो या टिक्का हो। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक बढ़िया अवन। और आप मुझसे हमेशा पूछते हैं ना कि कौन सा अवन लेना चाहिए और अवन लेते वक्त किन किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि मैं OTG के सारे फीचर्स भी बताऊंगी। अवन आपको किस तरह का लेना चाहिए, मैंने कौन सा अवन लिया है और क्यों लिया है, सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। और अवन में आपको एक जबरदस्त रेसिपी भी बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आपको अवन का यूज भी आ जाए। तो यहाँ मैंने लिया है अगारो ग्रैंड 40 लीटर अवन। 40 लीटर्स के अवन अगर आप किसी और ब्रांड के अगर देखते हैं तो जनरली उनकी रेंज होती है 11,000 से 12,000 के बीच में, लेकिन अगारो ग्रैंड OTG आपको मिलता है बिल्कुल आधी कीमत में। अब इसका प्राइस कम है तो आप ये मत सोचिएगा कि इसकी क्वालिटी या इसके फीचर्स के साथ कुछ कंप्रोमाइज किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इस प्राइस में और इस साइज में इस OTG के अंदर सारे फीचर्स लोडेड है। तो आप देख सकते हैं कि 40 लीटर अगारो प्रीमियम ग्रैंड OTG साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आपके किचन में सेट हो सकता है। साथ के साथ कितने लीटर का OTG ले, ये देखिए OTG जो आते हैं वो जनरली 20 लीटर से 60 लीटर तक के आते हैं। तो जो एक फैमिली के लिए प्रॉपर रहेगा वो मीडियम साइज रहता है। तो जो 40 लीटर का OTG है वो मीडियम साइज कंसिडर किया जाता है और वो एनफ होता है फैमिली के लिए। जो एक सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगी वो है इसका इल्यूमिनेटेड चैम्बर। इसमें एक बल्ब लगा हुआ है जिससे कि आप देख सकते हैं अंदर क्या पक रहा है और कितना पक रहा है। ये चैम्बर बल्ब दूसरे किसी OTG में आपको इस साइज में और इस प्राइस में नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर आता है ये क्रिस्टल क्लियर फ्रंट ग्लास, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दूसरे OTG में ये ज्यादातर टिंटेड होता है, ये ट्रांसपेरेंट है तो आप बिना खोले आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि अंदर क्या खाना बन रहा है। अब ये देखिए, इस OTG में नीचे ये रबराइज्ड फुट दिए गए हैं। इसका फायदा ये है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो उस दौरान OTG प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे खिसकता नहीं है। और अगारो ग्रैंड OTG की वजह से सबसे अच्छी बात लगी वो लगे इसके नॉब्स। आप देख सकते हैं इसके राउंड नॉब्स दिए गए हैं, जो कि जनरल OTG में नहीं होते हैं। ज्यादातर कोनिकल नॉब्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। इससे पहले जो मेरे पास OTG था उसका भी कोनिकल नॉब था और वो जब भी मैं उसको टर्न करती थी हमेशा थोड़ा सा ढीला होने लगता था, फिर वो फाइनली टूट गया। लेकिन अगारो ग्रैंड OTG में दिए गए हैं ये राउंड नॉब्स, जिससे अगर आपके हाथों में खाना भी लगा हुआ है तब भी आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। इस अगारो OTG में आप देख सकते हैं 4 हीटिंग रॉड हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे। साथ ही दिया गया है ये कन्वेक्शन फैन, जो कुकिंग में हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगारो OTG में 3 तरह के नॉब्स आते हैं। पहला है फंक्शन, फिर टेम्परेचर और टाइमर। फंक्शन मोड से आप अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टॉप हीटिंग मोड, बॉटम हीटिंग यानी कि नीचे का जो एलिमेंट है वो ऑन होगा, टॉप एंड बॉटम हीटिंग, टॉप विद रोटेसरी, टॉप विद कन्वेक्शन एंड टॉप एंड बॉटम विद कन्वेक्शन। अगारो OTG में आपको रोटेसरी के साथ साथ फोक्स भी मिलते हैं, जिससे आप सभी तरीके के तंदूरी प्रिपरेशन, टिक्का, पनीर टिक्का, चिकन, मीट, सब्जी, सभी चीजों को आसानी से ग्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये टेम्परेचर नॉब। टेम्परेचर नॉब को घुमाकर आप रेसिपी के हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। 90 डिग्री से 230 डिग्री तक की मार्किंग आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी चीज मुझे इस OTG की सबसे बढ़िया लगी वो लगा 180 डिग्री टेम्परेचर सेटिंग, जो कि दूसरे किसी भी OTG में गिवन नहीं होती। जनरली जो टेम्परेचर सेटिंग्स रहती हैं वो रहती हैं लगभग 150 to 200 के बीच की। वो जो हमें 180 डिग्री वाली सेटिंग करनी होती है खुद से करनी होती है, और ज्यादातर कुकिंग हम सभी जानते हैं 180 डिग्री पर ही होती है। ये चीज अगारो ग्रैंड OTG में बहुत ही बढ़िया दी गई है, जो कि आपको किसी दूसरे OTG में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ये टाइमर नॉब। टाइमर नॉब से आप 0 से 60 मिनट तक का टाइम सेट कर सकते हैं अपनी रेसिपी के अनुसार। और जो सबसे खास चीज इसमें दी गई है वो है ये स्टे ऑन मोड, जो बाकी ओवन्स में नहीं होता है। इससे आप अपने ओवन को जितनी भी देर ऑन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत सी रेसिपीज में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो स्टे ऑन मोड ऑन करके आप उसे काफी देर तक कुक कर सकते हैं। आपकी रेसिपी के हिसाब से आपने जो भी टाइम इसमें सेट किया है उस टाइम के पूरा होते ही एक इसमें रेडी बेल आपको सुनाई देगी, यानी 1 घंटे के बाद सुनाई देगी, यानी आपका खाना रेडी हो गया है। जो एक और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी अगारो के इस OTG में वो है ये क्रम ट्रे।
कुकिंग के बाद जो भी खाना वगैरह या जो भी ड्रिपिंग्स नीचे गिरती हैं, उससे जनरली जो ओटीजी होते हैं दूसरे, वो गंदे हो जाते हैं। लेकिन इस ओटीजी में दी गई है ये क्रम्ब ट्रे, जो ज्यादातर ओटीजी मिस कर देते हैं। आप कुछ भी रोटिसरी पे ग्रिल कर रहे हैं तो जो भी ड्रिपिंग्स वगैरह होती है वो नीचे गिरती है क्रम्ब ट्रे पर, और क्रम्ब ट्रे को आसानी से निकालकर हम क्लीन कर सकते हैं। अगारो ओटीजी के साथ आपको बहुत सारी एक्सेसरीज भी मिलती हैं जो बाकी ओवन में आपको अलग से खरीदनी पड़ती हैं, जैसे ग्रिल प्लेट, बेकिंग पैन, रिमूवेबल क्रम्ब ट्रे, रोटिसरी रॉड, रोटिसरी हैंडल, ट्रे हैंडल, फोर्क्स। तो चलिए देखते हैं कि ओटीजी का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ सभी का ऑल टाइम फेवरेट पनीर टिक्का। तो यहाँ पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं रोटिसरी रॉड का यूज कर रही हूँ। इसकी दोनों साइड है, उसमें से वन साइड का फोक निकाल लें। जहां से थोड़ा सा ये पॉइंटेड है वहां से हम इसमें पनीर को फिट करेंगे। लीजिए, हमारी रोटिसरी रॉड है बिल्कुल तैयार पनीर टिक्का को ग्रिल करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये कन्वेंशन मोड यूज करेंगे और टाइम हम लगाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम ओवन को प्री हीट करेंगे। जैसे ही आपका ये सेट किया हुआ टाइम पूरा होगा, एक रेडी बेल साउंड यानी कि एक घंटे की आवाज आपको सुनाई देगी। तो अब मैं कर देती हूँ हमारे फंक्शन मोड को रोटिसरी मोड पर, और यहाँ पर हम टाइमर लगाएंगे लगभग 10 से 12 मिनट का। और आप देख सकते हैं जो रोटिसरी रॉड है वो किस तरह से मूव कर रही है। ये रोटेट होती है जिससे कि जो पनीर टिक्का या जो भी आपकी तंदूरी प्रिपरेशन है सब इस तरह से मूव होंगी। तो लीजिए, घंटी बज गई यानी पनीर टिक्का तैयार है। जो भी खाना इसमें से गिरा है नीचे क्रम्ब ट्रे पर आ गया है। तो अब इस ट्रे को निकालकर हम क्लीन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और यमी हमारा पनीर टिक्का बनकर के तैयार है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। तो है ना कितना आसान ओटीजी में कुकिंग करना। साथ ही साथ जब भी आप ओटीजी परचेज करें, ध्यान रखें कि उसमें कन्वेक्शन मोड यानी फैन वाला मोड होना चाहिए, जिससे जो कुकिंग होती है वो जल्दी भी होती है और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है। तो मैं तो भाई यही बोलूंगी, बेस्ट ओटीजी इन बजट है, यानी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इतने प्राइस और इस साइज में ये फुल्ली लोडेड है फीचर्स से, जो कि आपको किसी और ओटीजी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अभी आपने देखा, और इसमें हर तरीके की ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ओवन पसंद आया है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये ओवन पर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।